जय हिंद दोस्तों। टुडे जी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व मसाला कांग्रेस WSC के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका 14वें संस्करण का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। विश्व मसाला कांग्रेस, इसका आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। ये 14वें नंबर का है। इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। मुंबई में इसका आयोजन हो रहा है। प्रश्न नंबर अगला है, देवबंद आंदोलन ये यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? देवबंद आंदोलन ये यूपी का है, जो पहले संयुक्त प्रांत था। ये किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये 1866 में सहारनपुर में हुआ था देवबंद आंदोलन। प्रश्न नंबर अगला है, भारतीय मुद्रा बाजार क्या है? तो भारतीय मुद्रा बाजार क्या है? यह अर्थव्यवस्था का एक अल्पकालिक यानी कि छोटे समय के लिए थोड़ा अल्पकालिक वित्तीय बाजार होता है। विनिमय व्यक्तियों या समूहों के मध्य होता है। किनके मध्य होता है विनिमय? व्यक्तियों और समूहों के मध्य इसका विनिमय होता है। प्रश्न नंबर अगला है, किस माध्यम में प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है? किस माध्यम में प्रकाश की गति? तो ये ठोस माध्यम में सबसे कम होती है प्रकाश की गति। और सबसे अधिक कहाँ होगी? तो ये सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में, सबसे कम ठोस में। प्रश्न नंबर अगला है, FSSAI का संचालन किस मंत्रालय के तहत किया जाता है? FSSAI का संचालन किस मंत्रालय के अधीन के तहत किया जाता है? तो ये किया जाता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन इसका संचालन किया जाता है। फसाई की बात करें, FSSAI इसका गठन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के द्वारा किया गया। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के द्वारा इसका गठन किया गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। प्रश्न नंबर अगला है, मुष्टि युद्ध किस राज्य से संबंधित है? मुष्टि युद्ध ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मुष्टि युद्ध ये एक प्रकार का मार्शल आर्ट है। क्या है? एक प्रकार का मार्शल आर्ट है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। एक प्रकार का मार्शल आर्ट है। प्रश्न नंबर अगला है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसका गठन किया गया। याद रखना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986 का। इसके तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया था। ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन? जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है। इसका गठन 1986 के अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से किया गया था। प्रश्न नंबर अगला है, ह्यूमन राइट्स वॉच की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। कब हुई थी? 1978 में। ह्यूमन राइट्स वॉच की बात करें, यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ह्यूमन राइट्स वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। प्रश्न नंबर अगला है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये मनोरंजन के क्षेत्र से संबंधित है, मनोरंजन से। अगला प्रश्न, जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है ऊर्जा संक्रमण एक सतत कल के लिए समाधान। इसकी 2023 की थीम क्या है? इसकी ऊर्जा संक्रमण एक सतत कल के लिए समाधान, ये इसकी थीम है। जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस मामले में विकसित हुआ था? तो ये किस मामले में हुआ था? ये केशवानंद भारती केस 1973 में विकसित हुआ था। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती केस 1973 में ये विकसित हुआ था। अगला प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न में अगला प्रश्न हमारा,
कैक्रेन की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। कैक्रेन क्या है? ये कैक्रेन क्या है? तो ये कोविड-19 का एक वेरिएंट है। कैक्रेन कोविड-19 का एक वेरिएंट है। प्रश्न नंबर अगला है, भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में थोलू बोमलता क्या है? थोलू बोमलता ये क्या है? तो ये कठपुतली कला है। क्या है? कठपुतली कला आंध्र प्रदेश की है। थोलू बोमलता कठपुतली कला ये आंध्र प्रदेश की है। हाल ही में चर्चित प्रजाति मोनोएडियम एड्रूबेसी किस क्षेत्र से संबंधित है? मोनोएडियम एड्रूबेसी किस क्षेत्र से संबंधित है? ये पश्चिमी घाट से संबंधित है। किस क्षेत्र से? पश्चिमी घाट से संबंधित है। पोंगल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो पोंगल तमिलनाडु से संबंधित है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा? ये 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा बनाया गया। याद रखना, संविधान संशोधन कौन सा है? 69वां। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। आज की क्लास यहीं तक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।